हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि इतने दिनों से आप सीटेट एग्जाम की जो है नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली आपका इंतजार फिनिश हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब आज की वीडियो आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने कुछ भी अभी नहीं पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि आप 120 प्लस कैसे लाएंगे। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आज की वीडियो में आपको बहुत सारी बातें तो बतानी, देखो नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, लेकिन मैं यहां पे कुछ और भी बातें बताने वाला हूं जिनके माध्यम से सीटेट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रह जाएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक शेयर कर देना यार में, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो और सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे रीट हो, इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इजीली आप मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा। हम डे बाय डे आपकी डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इतने मॉक टेस्ट दे दिए हैं, अगर आपने थोड़े से भी प्रिपेयर कर लिए तो इजीली सीटेट जो है आसानी से निकल जाएगा। देखो इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपकी एक अप्रोच डेवलप करेंगी, यानी आपको एक तरीका, एक वे समझ में आएगा कि किस तरीके से तैयारी करनी। देखो इतने दिनों से आप वैसे भी इंतजार कर रहे हो सीटेट का, है ना, तो ये भी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि सीटेट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है और या फिर आ चुका है ना। इन सारी बातों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। चलिए चलते स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। देखो नोटिफिकेशन के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। जब आप आ ही गए हो तो जरा ये देख लो कि 120 प्लस कैसे लाओगे। मतलब ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से आप 120 प्लस स्कोर कर सकते हो। मैं गारंटी ले रहा हूं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। चलिएगा देखो, यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने बिल्कुल नए हो, आप बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे ये बता दीजिएगा कि मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, मैं तैयारी कहां से स्टार्ट करूं, है ना। तो उनके लिए ये पॉइंट है कि आप 120 प्लस कैसे लाओगे। समझते हैं पॉइंट नंबर 1 को। देखते हैं हमारे पांचों पॉइंट्स में किन किन बातों को बताया गया है। इनको फॉलो जरूर करिएगा और इजिली आप निकल जाओगे, एक ही बार में निकल जाओगे, है ना। चलिए पहले पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है कि सीटेट पास करना आसान है, बस सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो सीटेट का जो अगर बात करें सीटेट एग्जाम की, तो यहाँ पे कोई भी नो निगेटिव मार्किंग आपको पता है ना। निगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल है ही नहीं। आपको सारे क्वेश्चंस बाकायदा अटेम्प्ट करके आने विधिवत तरीके से। स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, मतलब क्या है कि आपको डायरेक्शन सही पता होनी चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, क्या वो एग्जैक्ट कंटेंट आता है कि नहीं आता है ना। मतलब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो इन बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो सुनिएगा उनको। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया कि आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, यानी डायरेक्शन सही होनी चाहिए कि मंजिल जिस तरफ जा रही है हमको रास्ता भी उस तरफ ही बनाना है ना। पता चले सक्सेस इस साइड है और मैं चल इस साइड रहा हूं तो कभी भी नहीं मिलने वाली, चाहे हम लाख गुना जो है मेहनत और कोशिश क्यों ना कर लें, जब तक आपकी सही अप्रोच नहीं होगी, है ना। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर 2 में इन्होंने लिखा हुआ है कि चुनाव का माहौल है, वैकेंसी आ रही है, तैयारी 100% करो। देखो इन्होंने बोल दिया कि इस बार का जो सीटेट है वो आपके लिए पास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है ना। इलेक्शन के बाद में वही है कि वैकेंसी भी निकालेंगे बार बार, तो वही कह रहे कि इस बार पास करके आप रख दीजिए। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, जस्ट आपको 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं अगर आप ओबीसी से हैं, और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं, है ना। तो इस बार आप ठान लो कि आपको सीटेट पास करना ही करना है। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हो 6392364076 पे, है ना। मैं आपकी सारी बातें एज अ दोस्त क्लियर करूंगा, जो भी आपको डाउट होगा, है ना। बस आपको क्लियर करना है वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये भी बात समझ में आ गई आपको। तो तैयारी आपको इसी बार करनी है, मतलब इस बार आपको सीटेट पास करना ही करना है। चलिए थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि सीटेट सिलेबस को नोट डाउन करो। अगर आपको 120 का स्कोर करना है और कैसे करना है, तो वो सबसे पहला पॉइंट क्या था, मैंने कहा स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। आपकी तैयारी इस बार आपको सही करनी पड़ेगी। और सबसे पहला पॉइंट है, समझ लो कि सिलेबस नोट डाउन करो, यानी सबसे पहले जाके आप पैटर्न को देख लीजिएगा। मैंने सीटेट का 2-4 वीडियो ऐसे डाल दिए जहां पे मैंने केवल पैटर्न को बताया हुआ है कि सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या है। आप जब उसको जाके चेक करोगे तो आपको स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी कि यार मुझे पढ़ना क्या है ना। मतलब जब पहले नंबर पे देखो, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पैटर्न को नोट डाउन करें कि सीडीपी है तो इतने मार्क्स में आती है, हिंदी है इतने मार्क्स में आती है, इंग्लिश इतने मार्क्स में आती है, और हिंदी में इतने नंबर के पैथोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं और इतने गद्यांश और पद्यांश होते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, 5 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, साइंस, और साइंस और मैथ तो होगी साथ में सीडीपी होगी, यानी 5 सब्जेक्ट, पांचों 30-30 मार्क्स में आएंगे आपके सामने, है ना। चाहे हम सीडीपी की बात करें, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, चाहे हम साइंस और मैथ्स की बात करें,
इनमें से जस्ट आपको 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं। अगर आप कोई 3 सब्जेक्ट अच्छे प्रिपेयर कर लीजिए, मैं सीडीपी को इतना बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं ये खुद का घमंड नहीं, मैं एक्सपीरियंस है मेरा, खुद का एक क्या नाम ओवरव्यू है, समझ लो मैंने जो ना फेस किया है, मैं उसको बता पा रहा हूँ आपको कि जो प्रीवियस में बार-बार रिपीट हो रहा है। हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी में 15 नंबर के पैरालॉजिकल क्वेश्चंस होंगे और 15 नंबर में मैं आपके सामने गद्यांश और पद्यांश होगा। उसकी भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट दे रखी है, आप उनको जाके चेक करिए और प्रैक्टिस करिए। आप थोड़े से सेशन देख लीजिए, उसके बाद में आप मुझे बताइए, इजीली क्लियर कर जाओगे आप, है ना? तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को नोट डाउन करना है कि क्या-क्या आता है और क्या नहीं आता है। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है इन्होंने, फोर्थ पॉइंट में सिलेबस ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यानी अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा कि एग्जाम में आने वाला क्या है, तो हम सही से स्ट्रेटजी प्लान ही नहीं कर पाएंगे। जब आपको पता है कि सीडीपी बाल विकास आएगी, तो आप उस अकॉर्डिंग पढ़ के जाते हो वहां पे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो मैं वही बात कह रहा हूं कि आपके स्ट्रेटजी प्लान जो है वो एकदम बढ़िया होना चाहिए। साथ में ही आपके पास सिलेबस भी नोट डाउन होना चाहिए कि क्या आने वाला है। ये माइंडसेट आपका पहले से होना चाहिए, है ना? अगर आपको 120 प्लस लाना है। चलिए आगे लिखा हुआ है कि पहले थ्योरी वाइज कंटेंट पूरा करो, ईवीएस हो चाहे प्याजे की, वैगॉट्स्की, चाहे कोई भी थ्योरी हो। देखो अब यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स आपको बताते हैं कि जब आप पूछते हो उनसे कि सर मैं तैयारी कैसे स्टार्ट करूं, तो सीधे बोलते हैं कि आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे सिंपल इन्होंने बोल दिया है कि मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ थ्योरी वाइज कंटेंट देखना पड़ेगा। मैंने हर वीडियो में बोला हुआ है कि कुछ आप मैराथन क्लास देख लीजिएगा, देन उसके बाद में आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, कि तब आपकी एक अप्रोच बन जाएगी कि इतने सेशन आपने देखे हुए हो तो कुछ चीजें आपकी पता हो जाएंगी। पहले शुरुआत में जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपको पता नहीं चल पाता कि क्या है यार, है ना? मॉक टेस्ट के जरिए हम ये जान पाते हैं कि किस टॉपिक के जरिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? मॉक टेस्ट से ये बनता है। चलिए अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है इन्होंने, थ्योरी के बिना पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो वैसे तो आप मॉक टेस्ट लगाओ कोई बात नहीं, बट अगर आप थोड़ी सी थ्योरी देख लोगे, थोड़े मैराथन क्लास या टॉपिक वाइज चीजें देख लोगे, तो वहां से मॉक टेस्ट में आपको एक दिशा मिल जाती है कि किस डायरेक्शन में और कैसे चलना है ना? पता चले शुरुआत में आप मॉक टेस्ट लगाने, आपको पता ही नहीं कहाँ पे कौन सा टॉपिक है ना? कुछ अगर आपने ऐसे फ्लो में टॉपिक तक देख लिए सरसरी निगाहों से, तब भी एक माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ मोटिवेशन का टॉपिक है, अधिगम का टॉपिक है, अर्जन का टॉपिक है। तो इन चीजों से क्या होगा, हमारी कुछ चीजें पहले ही क्लियर हो जाएंगी, है ना? आगे क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब थ्योरी स्ट्रांग होगी। यानी कॉन्फिडेंस जब मॉक टेस्ट लगाने का मन तभी करता है जब आप सॉल्व कर पाते हो, है ना? मॉक टेस्ट लगाने का मन तभी करता है जब आपने कुछ सेशन देखे हो पहले जिनमें थ्योरी पढ़ाई गई है ना? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि थ्योरी पढ़ने का उनका बिल्कुल मन नहीं करता, सीधे क्वेश्चन क्वेश्चन वो टाइप करते हैं, बार-बार पढ़ते हैं, बस हटाते जाते हैं। थोड़ी सी अगर आपने थ्योरी देख ली, मैं गारंटी ले रहा हूँ, या मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो है अगर आपने थोड़ी थ्योरी देख के फिर आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किए हो तो बहुत अच्छा होगा स्कोर, गारंटी ले रहा हूँ। तो समझ गए? अगर आपको 120 प्लस लाना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। आपको कंटेंट जो है, आपका सिलेबस जो है उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। पहले आपको कुछ मैराथन क्लास देखनी पड़ेंगी, उसके बाद में आप प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाइएगा। फिर उसके बाद में हो सके तो नोट्स बना लो। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो वहां से क्या होगा, एक बार जब रिवाइज करके जाओगे तो आपका माइंडसेट अलग ही प्रकार का होगा। चलिए ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जिस पॉइंट के लिए आप इस वीडियो पे आए हो, कि किस तरीके से हमको कब नोटिफिकेशन आएगा, कब नहीं आएगा, क्यों नहीं आया है, क्या आ चुका है ना? उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे एक स्लाइड में ये बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि ताकि हमारी एक अप्रोच डेवलप हो जाए। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कोई परिवर्तन हुआ है इस बार कि नहीं हुआ है, मतलब जो ये सीटेट होने जा रहा है इसमें कोई चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उनकी बात करी जा रही है। तो बताइएगा। देखो सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है पैटर्न की बात करी है। पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, सेम पहले से जैसा है। मतलब पैटर्न की बात करें तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे पेपर की बात करें, चाहे आपको ऑफलाइन की बात करें, ऑनलाइन की बात करें, या सिलेबस की बात करें, पेपर कितने टाइम का होगा, कितने टाइम का नहीं होगा, सारी चीजें बिल्कुल सेम है ना? 150 नंबर के प्रश्न होंगे, 150 ही क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, पेपर ऑफलाइन होगा और आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। ये सारी चीजें बिल्कुल फिक्स हैं। 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, कुछ भी इनमें बदलाव बिल्कुल हुआ ही नहीं है। जो बदलाव हुआ है मैं वो आपको बताऊंगा अभी। आगे लिखा हुआ है कि सिलेबस, देखा जाए सिलेबस को तो पहले आपको पता है, चाहे हम पेपर 1 की बात करें और चाहे हम पेपर 2 की बात करें, दोनों में सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं हुआ है। आपको पता है सीडीपी आती है तो आती है, हिंदी आती है तो आती है, इंग्लिश आती है तो आती है,
और साइंस आती है तो आती है, मैथ्स आती है तो आती है। ये पेपर 2 का पैटर्न है। और पेपर 1 की अगर बात करें तो वहाँ पे एनवायरनमेंट आ जाता है। और अगर आपने साइंस वगैरह लिया हुआ है तो ठीक है, वरना ईवीएस वगैरह होता है जिनके पास आर्ट साइड वगैरह होती है। आप जाके फुल पैटर्न देख लीजिएगा वहाँ से वीडियो में, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, है ना? तो आपको पेपर 1, पेपर 2 समझ में आ गया। पेपर 1 प्राइमरी लेवल के लिए होता है और पेपर 2 जूनियर के लिए होता है, जो 6 टू 8th के लिए बनते हैं, है ना? जिन्होंने बीएड वगैरह किया होता है, जिन्होंने बीटीसी वगैरह किया हुआ है, डीएलएड वगैरह, बीएलएड वगैरह किया है, तो वो पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल होते हैं, है ना? और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे ये बता दो कि मैं बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ या मैं डीएलएड कर रहा हूँ या मैं बीएलएड कर रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ सीटेट में? तो मैं एक बार कह दे रहा हूँ, बार बार मत पूछना भाई मेरे, कि सीटेट में कोई भी आपकी मार्कशीट नहीं लगती है। वहां पे सिर्फ ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है कि आप कोई टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है ना? वहां पे कोई मार्कशीट नहीं लगती कि आपसे बताया जाए कि आप सेकंड सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, डजंट मैटर, आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आप फॉर्म एलिजिबल हो। चलिए, ये बात समझ में आ गई। तो इनमें से कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, आपको ये समझ में आ गया। मोड की बात करें तो ये भी सिंपल है। पेपर जो होगा वो ऑफलाइन होने वाला है, आपको ओएमआर मिलने वाली है और आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ये हमारे लिए बहुत ही बेटर बात है कि पेपर ऑफलाइन होगा, क्योंकि ऑफलाइन से क्या होता है, सारे लोगों की स्क्रीन पे देखने की आदत नहीं होती है ना? क्योंकि वो होता है कि जब ऑनलाइन पेपर होता है तो हम डर जाते हैं कि यार कोई बटन ना दब जाए कि पेपर ही चला जाए। ऑफलाइन में ये तामझाम कुछ होता ही नहीं है ना? आप आसानी से पढ़ के पेपर पेन से करो एकदम बढ़िया से, क्योंकि हमारे पास हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सभी में स्टैंजा और पैसेज मिलते हैं। ये थोड़े से बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं। जब आप इनके सामने जब आप इनको पढ़ते हो और सामने जब आप टिक करते हो तो हमारा अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस होता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो वही बातें जो आपके सामने ऑफलाइन होता है तो हमारे लिए बहुत बेटर बात है। और ये मैंने खुद फेस किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना? मैंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में 120 प्लस स्कोर किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, जो चीजें देखो, अगर आपको देखो वैसे आप सब कुछ पढ़ो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहे हो, बट अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको एग्जैक्ट कंटेंट वही पढ़ना पड़ेगा जो आता है ना? मॉक टेस्ट उसी सेशन से, उसी प्लेटफॉर्म से आपको लगाने पड़ेंगे जो हमें एग्जैक्ट कंटेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना? चलिए, ये बात समझ में आ गई। आगे बात करें नकारात्मक अंकन की, तो मैंने पहले बता दी कि निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार जो हमारा सीटेट होने जा रहा है। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं विधिवत तरीके से। तो तुक्का ज्यादा मत मारा करो, थोड़ा समझ के काम किया करो, थोड़ा अपने कॉमन सेंस की यूज किया करो, तो इजीली क्लियर हो जाएगा, है ना? चलिए, तो ये भी समझ में आ गया हमें, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर हाँ, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है, इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है प्रश्नों का लेवल, यानी क्वेश्चंस का लेवल, यानी क्वेश्चन को पूछने का लेवल जो है वो थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है, ये मैं बता दूं आपको, है ना? क्योंकि अगर बिल्कुल मत जाना कि प्रश्न बिल्कुल सेम आएंगे, क्योंकि सीटेट का पैटर्न जो है वो बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ है। जब से सीटेट आया हुआ है तब से एको बार इन्होंने अभी चेंज नहीं किया हुआ है, इसलिए इन्होंने इस बार क्या किया है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके पूछेंगे, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ऑफिशियल पे बार बार दे रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन जो है असर्शन और रीजन के थोड़ा ज्यादा मिलने वाले हैं इस बार, है ना? तो वही चीजें हैं, तो हो सके थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी पढ़ने की कोशिश करो, इजी इजी मत जाओ कि बस ऐसे ही आएंगे, है ना? तो इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देंगे, पर सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं है, आप टेंशन ना लेना। मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और टॉपिक वाइज चीजें 24 वीडियो दिए हुए हैं, 27 वीडियो दिए हुए हैं, जहाँ पे हमने एक प्लेलिस्ट दी है, जहाँ पे हमने टॉपिक वाइज चीजें दी हैं आपको, कि पहले टॉपिक पढ़ाया हुआ है, देन उसके बाद में उसके क्वेश्चंस कराए हुए हैं, है ना? तो ये चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो इस पॉइंट पे जरा आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ चेंजेस थोड़े बहुत हुए हैं। क्लियर? चलते हैं आगे, समझते हैं कि बहुत देर से आप वेट कर रहे हो कि जल्दी यार मेन बात बताओ मुझे, जिस बात के लिए हम आए हैं, कि क्या कोई परिवर्तन हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे और देख लो यार, उसके बाद में हम नोटिफिकेशन के बारे में ही बात करने जा रहे हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हुए हो। लेकिन ये बात देखना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है यार मेरे, है ना? कि सर, बार बार मुझे ये पूछो, बताते हो या पूछते हो कमेंट बॉक्स में कि सर, अगर हम सीटेट को इस बार पास करें तो हमारे लिए क्या फायदा होगा। देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस बार सीटेट को पास कर लिया तो आपके लिए इतने सारे फायदे मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आपने इस बार सीटेट को पास कर लिया तो आपको पता है कि जो है इलेक्शन भी इस बार आने वाला है ना? वो तो पता है, ठीक बात है। लेकिन ये बात ध्यान दो कि इतने दिनों से सीटेट चेंज नहीं हुआ है, कि कहीं इस बार चेंज हो जाता या अगली बार चेंज हो जाएगा तो पता नहीं कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे, फिर आपको नया पूरा पैटर्न पढ़ना पड़ेगा, है ना? और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, तो हम बिल्कुल वही सेम स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं। पता नहीं कब क्या चेंज हो जाए तो आपको बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, है ना? आप जानते हो, डे बाय डे अगर जिनमें चेंजेस किए जा रहे हैं वो इतने ज्यादा टिपिकल कर दिए जा रहे हैं पेपर कि उनको पास करना ही मुश्किल हो। आप पेट के एग्जाम देख लीजिएगा, पेट के एग्जाम को ही देख लीजिए, इतना सारा तामझाम आ रहा है उसमें कि पास करना लोगों के लिए मुश्किल है ना? तो हो सके तो इस बार जरूर पास कर लो यार मेरे, कि आपके लिए पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
कि अगर आपने इस बार पास किया तो आगे बंद चाहे चेंज हो और चाहे चेंज हो ना, मुझे कोई मतलब नहीं है ना, लाइफ टाइम वैलिड है। आप एक बार पास कर लो, पूरी जिंदगी के लिए माने, किसी भी स्टेट में आप अप्लाई कर पाओगे। चलिए अब देखो, अगर आपने इस बार पास कर ली तो इन्होंने सिंपल बोल रखा है कि अगर आप इस बार पास कर लोगे तो सरकारी स्कूल जो हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं, जो केंद्रीय विद्यालय और जो नवोदय विद्यालय हैं, इनमें जो वैकेंसी निकलती है उसमें आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये बात आप समझ जाओ। यानी जो हमारी केवीएस और एनवीएस की जो वैकेंसी निकलती हैं और आर्मी स्कूल वगैरह की जो वैकेंसी निकलती हैं उनमें आप एलिजिबल हो, अगर आपने सीटेट को पास आउट किया है ना। बढ़िया से इस बार पास कर लो, उसके बाद में केवीएस वगैरह की तैयारी करने लगो। एक स्ट्रैटेजी बना के रखो, यार इस साल मुझे नौकरी लेनी है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं, समझते हैं कि होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बता देते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हुए हो कि सर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है, या नोटिफिकेशन का इतने दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं, मैं तैयारी इतनी कर रहा हूं, क्यों नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन, उसकी बात कर लेते हैं। या फिर आ चुका है नोटिफिकेशन, उसकी बात कर लेते हैं। चलिए समझते हैं, अगली स्लाइड पे देखते हैं आगे क्या बात करी गई है। चलो यहाँ पे मैंने लिख रखा है नोटिफिकेशन के बारे में कि जो हमारा नोटिफिकेशन है वो कब तक आने वाला है, क्यों नहीं आया है, सारी बातें यहाँ पे एक क्लिप के माध्यम से मैंने आपको बताना चाहा। चलिए अगर नोटिफिकेशन की बात करें, देखो पहले तो बताया जा रहा था कि नोटिफिकेशन जो है सितंबर में के फर्स्ट वीक, सॉरी अगस्त में तो आ ही जाएगा। फिर इन्होंने बोल दिया कि अगस्त में किसी ना किसी रीजन की वजह से नहीं आया, तो ये कह रहे थे कि सितंबर के फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा। उसी बात को इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, कह रहे हैं कि सीटेट जो जुलाई वाला 2025 का जो नोटिफिकेशन था वो सितंबर 2025 में जारी होने की उम्मीद है। यानी जो सितंबर चल रहा है, सितंबर चल रहा है, इसी मंथ में ये कह रहे हैं कि गारंटी ले रहे हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन तो जरूर आ जाएगा। देखो जितनी मैं वेबसाइट पे चेक कर रहा हूँ, बार बार एनआईसी पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, वहां पे यही लिखा हुआ है हर जगह पे कि इस मंथ जो है सीटेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ये गारंटी है ना। तो तैयारी आप कर, दिसंबर में जो होने जा रहा है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सितंबर ही है भाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने ही बचे हुए हैं और हर बार इतनी जल्दी आ ही जाता है नोटिफिकेशन। तो इस मंथ में तो गारंटी है, मतलब आ ही जाएगा नोटिफिकेशन, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। आगे खुद लिख रखा है सीबीएसई द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पे सीटेट एनआईसी इन पर जारी किया जाएगा, जिसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आप पेपर वगैरह जो भी आपके पास है चीजें तैयार करके रखिएगा आवेदन प्रक्रिया के लिए, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सितंबर में ही यानी इसी मंथ में जो है हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है। आप इस बात पे बिल्कुल, मतलब वही है, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए आपका, है ना। तो मुझे लगता है सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कहीं पर अगर आपको डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं आपकी कमेंट का 100% जवाब दूंगा और नेक्स्ट वीडियो भी आपको प्लान करूंगा आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। वही बातें अगर समझ में आ गया हो तो प्यार लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वैसे भी जब तक हो नहीं जाएगा एग्जाम तब तक मैं डे बाई डे आपको वीडियो दे रहा हूँ, 100% वीडियो दे रहा हूँ, तो हो सके तो जुड़े रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन इजीली आ जाएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। और देखो मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि टाइम पास बिल्कुल मत करना, टाइम पास करने के लिए लाखों लोग पड़े हुए हैं, है ना, और लाखों की संख्या में फॉर्म पढ़ते हैं, पास केवल 15 से 20% ही हो रहे हैं, 15% ही पास हो रहे हैं यार, 20% भी नहीं। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।